दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना केस 67 लाख के पार निकल गए। पिछले 24 घंटे में 72,049 नए मामले सामने आए। वहीं 946 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख के पार निकल गया। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 67,57,132 हो गई। अगली बड़ी खबर, राजद ने पहले चरण की 41 सीटों में 19 यादव प्रत्याशी उतारे, 2 मुस्लिम को दिया टिकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजद ने पहले चरण के प्रत्याशियों के चयन में जातिगत गणित का पूरा ध्यान रखा है। मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के साथ ही पार्टी ने दलितों, अति पिछड़ों पर भी फोकस किया है। सर्वाधिक 19 टिकट यादव प्रत्याशी उतारे गए। रालोसपा के महागठबंधन से रालोसपा के अलग होने के बाद कोरी समाज को भी साधने की कोशिश की गई। इसके अलावा खुद को पुरानी इमेज से उबारने के लिए A to Z की पार्टी होने का संदेश भी दिया है। टिकट वितरण में राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। जेडीयू को 115, हम पार्टी को 7 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू को 115, जीतनराम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें मिली हैं और भाजपा के खाते में 121 सीटें गई हैं, लेकिन वह अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीटें देगी। इस मौके पर भाजपा ने एक बार यह फिर साफ कर दिया कि जेडीयू की उससे कम सीटें आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन की सीटों का ऐलान कर दिया। लोजपा के एनडीए से अलग चुनाव लड़ने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान स्वस्थ होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिखकर पत्र देंगे। एनडीए से जुड़े सिर्फ 4 ही दल चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य किसी को प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस से आए नेता को मिला टिकट तो लग गई जदयू में इस्तीफे की जड़ी, 100 लोगों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में उठापटक जारी है। दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टिकट मिलने पर भी बवाल शुरू हो गया। इस कड़ी में जदयू के अंदर भी दल बदलू नेताओं को टिकट मिलने पर हंगामा हो रहा है। दरअसल कांग्रेस से जदयू में आए सुदर्शन कुमार ने जब शेखुपुरा के बरबीघा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया तो जदयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए और एक साथ कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बीघा विधानसभा के 170 में जदयू प्रभारी के पद पर कार्यरत राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस बार ऐसे विधायक को जदयू से टिकट भेजा गया जिसने आज तक जदयू के नाम पर कुछ भी नहीं किया। क्षेत्र में निवर्तमान विधायक जिन्हें जदयू से इस बार टिकट मिला है, जनता काफी नाराज है। अगली बड़ी खबर, हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी ने इमामगंज से किया नामांकन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी ने इमामगंज से नामांकन फाइल किया है। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल हमको जदयू कोटे से 7 सीटें दी गई हैं। जीतनराम मांझी के अलावा बराचट्टी से ज्योति देवी, टोकरी से पूर्व मंत्री अनिल कुमार, मुखदपुर से देवेंद्र मांझी और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी, कसबा से राजेंद्र यादव तथा कुटुम्बा से श्रवण भुइया को पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया। अगली बड़ी खबर, जिसे तेजस्वी ने धिक्कारा उसे बीजेपी ने अपनाया। बीजेपी के कोटे से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मुकेश सहनी की पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को दे दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी अब बिहार में 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने अपने 121 सीटों के कोटे से यह सीटें सहनी को दे दी हैं। वहीं जेडीयू ने 122 सीटों के कोटे से जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी हैं। इस तरह बीजेपी और जेडीयू की अब 110 और 115 सीटों का अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। एक दिन पहले ही जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेतृत्व के सीटों के बंटवारे की घोषणा की। एलजेपी नेता चिराग पासवान को झटका देते हुए बीजेपी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता हैं और गठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची। श्रेयसी सिंह को जमुई से मिला टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दी। इसी क्रम में बीजेपी के पहले चरण के चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं इसमें राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने श्रेयसी सिंह को बिहार की जामुई विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। अगली बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में माफिया डॉन धनंजय सिंह की एंट्री, इस सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 8 सीटों में उपचुनाव होने हैं। इनमें कई पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कभी बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे धनंजय सिंह इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में
मल्लनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पटना जेल से नामांकन करने पहुंचे महकुमा से छोटे सरकार, आरजेडी ने दिया है टिकट, पत्नी भी मैदान में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कई बाहुबली हैं जिन्होंने अपना स्थान बना लिया है, लेकिन अनंत सिंह का नाम इनमें सबसे ऊपर है। अनंत सिंह AK-47 मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। अनंत सिंह पटना से नामांकन करने महकुमा पहुंचे। अनंत सिंह 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी ने बाढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। अगली बड़ी खबर, भैंस पर सवार होकर नेताजी पहुंचे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नामांकन फाइल करने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नेतागण अपने अपने नामांकन में जुट गए हैं। इसी बीच नामांकन के छठे दिन विधायक बनने का सपना सजोए एक नेताजी अपने खास स्टाइल में नामांकन कराने पहुंचे। उनका यह स्टाइल पूरे दिन इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल नेताजी भैंस पर बैठकर नामांकन पर्चा दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। पालीगंज में इनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। भैंस की सवारी के बाबत पूछे जाने पर नेताजी ने बड़े गर्व से कहा कि मैं पशु प्रेमी हूं। जब लालू जी भैंस की पीठ पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमा सकते हैं तो मैं कम से कम विधायक तो बन ही जाऊंगा। नेताजी की पहचान इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। अगली बड़ी खबर, एनडीए से निकलकर बोले सुखबीर सिंह बादल, पीएम ने किए कई अच्छे काम लेकिन बीजेपी ने किया अनदेखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि बिलों का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इन मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पीएम मोदी ने कई अच्छे फैसले किए, लेकिन उन्होंने देश से कई मुद्दों पर जहां बातचीत करनी जरूरी थी उन्होंने वहां दल को विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चाहे भारत चीन का विवाद हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर हालिया किसान बिल, उनके दल को विश्वास में नहीं लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इन सब में नहीं जाना चाहता, हमारे अभी भी उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहुत कुछ अच्छे फैसले भी लिए हैं। अगली बड़ी खबर, हाथरस कांड में मॉरिशस से भेजे गए थे पैसे, सीएम योगी बोले हम किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी जारी की है। कुछ लोग हाथरस केस पर षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे। समाज में विद्वेष फैलाकर विकास को रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि वादों, झूठे नारों, जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी उस विभाजनकारी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। आज भी विभाजन की वो मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप से हावी हो रही है। अगली बड़ी खबर, तेजस एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से एक बार फिर दौड़ने जा रहे यात्रियों को रखना होगा इन बातों का ध्यान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। करीब 7 महीने की रोक के बाद एक बार फिर 17 अक्टूबर से परिचालन शुरू होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को स्थगित कर दिया गया था, मगर अब दोनों ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, भाई सोविक की अर्जी खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, वहीं उनके भाई सोविक चक्रवर्ती को हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के मुचलके के बाद जमानत दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पब्लिक प्लेस पर अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शाहीन बाग में नागरिकता कानून प्रदर्शन के नाम पर सड़क रोके जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। कोर्ट ने यह उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। जी हां दोस्तों, शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने के करीब 7 महीने बाद दिए गए फैसले को कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में लोगों के विचार हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा से भी भावनाएं तेज होती हैं। विरोध करने वालों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखी, लेकिन एक अहम सड़क को लंबे अरसे तक रोक देना सही नहीं था। अगली बड़ी खबर, बिहार में आरजेडी से अलग हुई जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोली खैरात की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में महागठबंधन का साथ धीरे धीरे कर घटक दल छोड़ते जा रहे हैं। आरएलएसपी और वीआईपी के बाद अब जेएमएम ने बगावती तेवर दिखाए और बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी तैयारी थी कि बिहार में महागठबंधन में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। हम चाहते थे कि बीजेपी को मिलकर बिहार में रोका जाए। राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी का आज का नेतृत्व पुरानी चीजों को याद नहीं रखना चाहता। जेएमएम सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी में राजनीतिक मक्कारी की है। अपने संगठन के बूते बिहार में निर्णायक सीटों पर हम लड़ेंगे। हम जिस सीट पर लड़ेंगे उस सीट पर लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, लोजपा से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने की बगावत, तरारी से निर्दलीय लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीट या पार्टी से टिकट नहीं मिलने की वजह से नेताओं का पाला बदलना जारी है।
इसी बीच भोजपुर के तरारी से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने लोजपा से बगावत कर दी। सुनील पांडे ने तरारी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वे आज तरारी से नामांकन फाइल करेंगे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर अपने विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान किया। इसमें से वो सत्ताधारी जदयू के लगभग सभी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी। लोजपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं देगी। हालांकि कुछ सीटों पर दोस्ताना फाइट की बात भी उन्होंने कही। अब एनडीए में सीट बंटवारे के बाद तरारी सीट बीजेपी के खाते में गई है और लोजपा यहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती। संभवतः यही कारण है कि इस विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे ने लोजपा से बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, गंगे, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर भारी बारिश 1-2 स्थानों पर जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तरी भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।